नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाइत। छत्तीसगढ़ में विधानसभा और लोकसभा के बाद नगरीय निकाय चुनावों में भी हार के बाद कांग्रेस हाईकमान पर नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति के लिए दबाव बढ़ रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के लिए पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव का नाम चर्चा में आते ही प्रदेश के कई बड़े नेता लामबंद हो गए हैं। वे प्रदेश कांग्रेस की कमान किसी आदिवासी नेता को देने की मांग कर रहे हैं। इस मुद्दे पर दिल्ली तक लॉबिंग शुरू हो गई है, जिसे लेकर सिंहदेव का कहना है कि किसी को सिर्फ जाति या वर्गीय आधार पर पद नहीं मिलना चाहिए, बल्कि ये देखना जरूरी है कि कौन सबसे अच्छा नेतृत्व कर सकता है। दिखाते हैं आपको एक रिपोर्ट। प्रदेश कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता राष्ट्रीय नेतृत्व से चर्चा के लिए दिल्ली पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दिल्ली में, अमरजीत भगत, शिव डहरिया भी पहुंचे। मोहन मरकाम, लखेश्वर बघेल, संतराम नेताम और फूलो देवी नेताम भी सक्रिय। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात। भूपेश बघेल ने कहा कि राहुल गांधी से उन्होंने राजनीतिक विषयों पर की है चर्चा। कांग्रेस में ये भी चर्चा जोरों पर कि किसी आदिवासी नेतृत्व को आगे लाया जाए। टीएस सिंहदेव को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की भी कांग्रेस नेता कर रहे हैं वकालत। प्रदेश के कुछ बड़े नेताओं ने दिल्ली में इंदर शाह मंडावी भगत का नाम बढ़ाया। भगत के खिलाफ ईडी-आईटी की जांच के कारण उनकी संभावनाएं हैं कमजोर। प्रदेश कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता इस मुद्दे पर राष्ट्रीय नेतृत्व से चर्चा के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस समय दिल्ली में हैं, जबकि पूर्व मंत्री अमरजीत भगत और शिव डहरिया भी दिल्ली पहुंच गए हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, विधायक लखेश्वर बघेल, पूर्व विधायक संतराम नेताम और फूलो देवी नेताम भी काफी सक्रिय दिख रहे हैं। गत दिनों पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की और कहा कि उन्होंने राजनीतिक विषयों पर चर्चा की है। कांग्रेस में यह चर्चा जोरों पर है कि आदिवासी नेतृत्व को आगे लाया जाए या टीएस सिंहदेव को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए। आदिवासी नेताओं का तर्क है, चूंकि मुख्यमंत्री आदिवासी नेता विष्णुदेव साय हैं, ऐसे में प्रदेश कांग्रेस की कमान आदिवासी नेता को दी जानी चाहिए। प्रदेश के कुछ बड़े नेताओं ने दिल्ली में मानपुर मोहला विधायक इंदर शाह मंडावी और पूर्व मंत्री अमरजीत भगत का नाम आगे बढ़ाया है। हालांकि भगत के खिलाफ ईडी और आईटी की जांच को देखते हुए उनकी संभावनाएं कमजोर मानी जा रही हैं। दिल्ली निश्चित रूप से दिल्ली जाना मतलब नेताओं से मुलाकात करना, तो मेरी कोशिश होगी सभी नेताओं से मुलाकात हो जाए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के लिए पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का नाम भी चर्चा में। कांग्रेस पार्टी के एक बड़े धड़े की प्राथमिकता अभी भी है पूर्व मंत्री टीएस सिंहदेव। प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर दिए सार्वजनिक बयान से सिंहदेव आहत। दिल्ली में चल रही लॉबिंग को लेकर सिंहदेव की इच्छा भगत पर हो रहा है विचार। सिंहदेव चाहते हैं किसी को जाति या वर्गीय आधार पर पद नहीं मिलना चाहिए। कांग्रेस के लिए ये देखना जरूरी है कि कौन कर सकता है सबसे अच्छा नेतृत्व। निकाय चुनाव के बाद प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कभी भी अंतिम निर्णय है संभव। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के लिए पूर्व गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का नाम भी चर्चा में है, लेकिन पार्टी के एक बड़े धड़े की प्राथमिकता अभी भी टीएस सिंहदेव ही हैं। प्रदेश अध्यक्ष की रेस में सबसे आगे सिंहदेव ही हैं। नए प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति को लेकर दिए सार्वजनिक बयान और दिल्ली में चल रही लॉबिंग को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा कि अगर अमरजीत भगत प्रदेश अध्यक्ष बनने की इच्छा रखते हैं तो उनके नाम पर भी विचार होना चाहिए। वे भी मंत्रिमंडल के सदस्य रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी को सिर्फ जाति या वर्गीय आधार पर पद नहीं मिलना चाहिए, बल्कि ये देखना जरूरी है कि कौन सबसे अच्छा नेतृत्व कर सकता है। निकाय चुनाव के बाद प्रदेश अध्यक्ष को लेकर कभी भी अंतिम निर्णय लिया जा सकता है। ऐसे में आने वाले हफ्ते छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सियासत के लिए बेहद अहम रहने वाले हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की खबरों के बीच टीएस सिंहदेव का बयान सामने आया। उन्होंने कांग्रेस आलाकमान को सलाह दी कि ज्वाइंट लीडरशिप में अगला विधानसभा चुनाव लड़ना चाहिए। अगर पार्टी उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाती है तो वो जिम्मेदारी निभाएंगे। उन्होंने कहा कि नेताओं को पार्टी के विवादों को सार्वजनिक नहीं करना चाहिए, संगठन के अंदर विवादों को सुलझाना चाहिए। प्रदेश में कांग्रेस में परिवर्तन की कोई चर्चा पृथक से नहीं है। उदयपुर अधिवेशन जब हुआ था उसी समय इन बातों पे गहन विचार किया गया था कि कांग्रेस में एक कार्यकाल की सीमा और सभी पदों पे जो बैठे हैं एक व्यक्ति एक पद की बात इन प्रिंसिपल अपवाद उच्चतम स्तर पे हो सकते हैं
और कार्यकाल एक सीमा के अंदर हो, 3 साल, 5 साल, 7 साल, यानी एक सीमा के अंदर कार्यकाल हो। और हाल ही में जो कर्नाटक में बैठक हुई गांधी जी के अध्यक्ष बनने के 100 साल के उपलक्ष्य में, उसमें भी इस बात पे चर्चा हुई कि हमको संगठन गतिशीलता और एक निर्णय अनुसार ज्यादा नीचे देना। तो उसमें पूरे देश में आप देख रहे हैं कि सुमित भैया ऊपर करो, के परिवर्तन हमको दिख रहे हैं। छत्तीसगढ़ की बात नहीं, पूरे देश में जहाँ जहाँ कांग्रेस की इकाइयां हैं, हर प्रांत में कांग्रेस की इकाइयां हैं, तो वही प्रक्रिया आपको चर्चा में दिख रही है। ज्यादा ऊपर हो रहा है। छत्तीसगढ़ के लिए कोई चर्चा हो रही है ऐसी बात। राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी मिलने के बाद भूपेश बघेल हुए सक्रिय। दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मिले भूपेश बघेल। दिल्ली बैठक संगठन में संभावित बदलाव और आगामी रणनीति का संकेत। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने नए महासचिवों और प्रभारियों के साथ की बैठक। प्रदेश कांग्रेस में बदलाव की अटकलों के बीच भूपेश की ये मुलाकात अहम। निकाय चुनाव और राजनीतिक घटनाक्रमों के बाद हो सकते हैं बड़े बदलाव। संगठन में संभावित फेरबदल से जोड़ा जा रहा भूपेश बघेल की मुलाकात को। खड़गे की बैठक में नए महासचिवों, प्रदेश प्रभारियों के साथ होगी रणनीति, संगठन मजबूती और आगामी राजनीतिक घटनाक्रमों पर भी चर्चा संभव। मुलाकात बैठक को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस में राजनीतिक हलचल तेज। राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी मिलने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिल्ली में कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात की। इस बैठक में संगठन में संभावित बदलाव और कांग्रेस की आगामी रणनीति से जोड़कर इसे देखा जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पार्टी के नए महासचिवों और प्रभारियों के साथ बैठक करने वाले हैं। इस बैठक में पार्टी की आगामी दिशा और रणनीति पर चर्चा होगी। प्रदेश कांग्रेस में बदलाव की अटकलों के बीच भूपेश बघेल की ये मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। निकाय चुनाव और हालिया राजनीतिक घटनाक्रमों के बाद कांग्रेस नेतृत्व छत्तीसगढ़ संगठन से कुछ बड़े बदलाव कर सकता है। भूपेश बघेल की इस मुलाकात को संगठन में संभावित फेरबदल से जोड़ा जा रहा है। खड़गे की बैठक में नए महासचिवों और प्रदेश प्रभारियों के साथ आगे की रणनीति तय की जाएगी। इस दौरान संगठनात्मक मजबूती और आगामी राजनीतिक घटनाक्रमों पर चर्चा होगी। इस मुलाकात और आगामी बैठक को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस में राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। बैठक नहीं है, बल्कि आपसी विचार विमर्श करने के लिए कुछ जानकारी। हमारे यहाँ राज्य में चुनाव भी हो रहा है, नगरीय निकाय का, पंचायती राज चुनाव का। उस संदर्भ में कुछ बातें हुई है और मुझसे कम से कम वही बात हुई और आपसी विचार विमर्श भी हुआ। तो हमारे खड़गे साहब और राहुल जी और वेणुगोपाल जी सभी लोग थे और उनके साथ वही छत्तीसगढ़ के बारे में जानकारी उन्होंने ली। ये तो हाईकमान का विशेषाधिकार है और हम लोगों से पूछने का कुछ होता नहीं है। जो हाईकमान निर्देश करे, जिसको जहाँ काम करने का निर्देश होगा सब करेंगे। तो वो तो सबसे पहले तो आपको पता चलेगा, मीडिया के माध्यम से ही हम लोग पता चलेगा जो रिलीज। देखिए, संगठन पार्टी की तरफ से जब भी जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है, मैंने उसका निर्वहन किया। ये अलग बात है कि रिजल्ट कहीं अच्छा आया कहीं खराब आया, लेकिन जो भी जिम्मेदारी मिली है मैंने काम किया है। आगे भी जो जिम्मेदारी मिलेगी पार्टी की तरफ से वो काम करेंगे। परिवर्तन तो प्रकृति के नियम है और संगठन में निरंतर बदलाव होते रहते हैं। अब वो अलग बात है कि बड़े बदलाव होते हैं, वो आप लोगों को नज़र में आ जाते हैं। जो छोटे छोटे बदलाव हैं वो आपको दिखाई नहीं देता। तो वो तो लगातार परिवर्तन होते ही रहता है। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोल दें उसके बाद मुझसे पूछने को कोई औचित है क्या? अब मुझे उसकी जानकारी नहीं है और उसके लिए मैं अधिकृत भी नहीं हूँ पार्टी की ओर से। कांग्रेस को चुनाव में लगातार हार के बीच भूपेश बघेल को बनाया राष्ट्रीय महासचिव। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को राष्ट्रीय महासचिव बनाकर उन्हें पंजाब का प्रभार सौंपा। पंजाब का प्रभार सौंपने का निर्णय ऐसे समय में आया जब लगातार चुनावी झटके लगे। लगातार हार ने कांग्रेस साख पर असर डाला और पार्टी में असंतोष की स्थिति बनी। पार्टी के नेता ही लगातार हो रही हार के लिए वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदार ठहरा रहे। पाटन में कांग्रेस की हार के बाद भूपेश बघेल को राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी। भूपेश बघेल बड़े नेता, वो खुद अपने क्षेत्र में भी जनता का विश्वास नहीं जीत सके। राज्य में 10 निकायों के चुनाव हुए, सभी जगह कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस को शिकस्त मिली, भाजपा को प्रचंड बहुमत मिला।
चुनावों में लगातार मिल रही हार के बीच कांग्रेस ने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को राष्ट्रीय महासचिव बनाकर उन्हें पंजाब का प्रभार सौंपा है। ये निर्णय ऐसे समय में आया है जब कांग्रेस को छत्तीसगढ़ में लगातार चुनावी झटके लगे हैं। इस हार ने न केवल कांग्रेस की राज्य में साख पर असर डाला, बल्कि पार्टी के भीतर भी असंतोष की स्थिति पैदा कर दी है। पार्टी के नेता इस हार के लिए वरिष्ठ नेताओं को जिम्मेदार बता रहे हैं। इस बीच प्रदेश में सियासत भी शुरू हो गई है। दुर्ग के पाटन क्षेत्र में भूपेश बघेल यानी कांग्रेस की हार के बाद पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय महासचिव बनाकर बड़ी जिम्मेदारी दी है। दरअसल भूपेश बघेल लंबे समय तक छत्तीसगढ़ कांग्रेस के सबसे बड़े नेता रहे। वो खुद अपने क्षेत्र में जनता का विश्वास नहीं जीत पाए। निकाय चुनाव में उनके गृह क्षेत्र पाटन में कांग्रेस को करारी हार झेलनी पड़ी। यही नहीं, पूरे राज्य में 10 निकाय के चुनाव हुए और सभी जगह कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बुरी तरीके से शिकस्त मिली थी और भाजपा ने प्रचंड बहुमत के साथ अपनी सरकार बनाई थी। निकाय चुनाव परिणाम के बाद पूर्व मंत्री अमरजीत भगत की आई तीखी प्रतिक्रिया। भगत ने मीडिया से चर्चा में कहा कि जनता का जनादेश स्वीकार करना पड़ेगा। भगत बोले, हार के कई कारण, कांग्रेस नेताओं में आपसी सामंजस्य की रही कमी। भगत ने भूपेश बघेल, टीएस सिंहदेव, चरणदास महंत, दीपक बैज का भी किया जिक्र। भगत ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष आदिवासी हैं, तो क्या अकेले सूली पर चढ़ा दिया जाए। भूपेश बघेल के कार्यकाल के दौरान सरकार पर लगे थे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। कोयला और शराब घोटाले समेत कई मामलों में सरकार की भूमिका पर उठे थे सवाल। भाजपा ने चुनाव प्रचार में कांग्रेस को जमकर घेरा। चुनाव परिणाम में दिखा असर, जनता के फैसले में दिखाई दिया। कांग्रेस को पूरी तरीके से नकार दिया मतदाताओं ने। जनता भूपेश सरकार के कामकाज से नाखुश। कांग्रेस अंदरूनी कलह से जूझ रही। भूपेश के सामने कांग्रेस को फिर से तैयार और मजबूत करना सबसे बड़ी चुनौती। निकाय चुनाव परिणाम के बाद कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने मीडिया से चर्चा में कहा कि जनता का जनादेश तो स्वीकार ही करना पड़ेगा, मगर हार के कई कारण हैं, जिसमें कांग्रेस के नेताओं में आपसी सामंजस्य की कमी शामिल है। उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, पीसीसी चीफ दीपक बैज और पूर्व मंत्रियों का भी जिक्र किया। अमरजीत भगत का कहना था कि प्रदेश अध्यक्ष आदिवासी है, तो अकेले उसे सूली पर चढ़ा दिया जाए, ये सही नहीं है। हार की जिम्मेदारी सभी नेताओं की है। भूपेश बघेल के कार्यकाल के दौरान सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। कथित कोयला घोटाले से लेकर शराब घोटाले तक कई मामले में सरकार की भूमिका पर सवाल उठे। इन मामलों को लेकर भाजपा ने चुनाव प्रचार में कांग्रेस को जमकर घेरा और इसका असर भी जनता ने फैसले में दिखा दिया। मतदाताओं ने कांग्रेस को पूरी तरीके से नकार दिया है, जिससे साफ हो गया है कि जनता भूपेश सरकार के कामकाज से खुश नहीं थी। कांग्रेस अंदरूनी कलह से जूझ रही है। ऐसे में भूपेश बघेल के सामने सबसे बड़ी चुनौती कांग्रेस को फिर से मजबूत करना और 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी को तैयार करना होगा। निकाय चुनाव में हार की नैतिक जिम्मेदारी अब तक किसी कांग्रेस नेता ने नहीं ली। हार के बाद नाराजगी बढ़ी, कई खुले तो कुछ दबी जबान में बैच के खिलाफ मुखर। विधायक अटल को विवादित टिप्पणी मामले में निष्कासन की अनुशंसा। पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा को भी जारी किया जा चुका है कारण बताओ नोटिस। पहले नेता प्रतिपक्ष महंत ने बाबा के नेतृत्व में आगामी चुनाव लड़ने की बात कही। भगत ने मुखर होकर कहा था कि कांग्रेस में आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष होना चाहिए। प्रदेश में अपने ही नेताओं में बिखराव और बयानों से बढ़ गई है हाईकमान की चिंता। नगरीय निकाय चुनाव में हार की नैतिक जिम्मेदारी अब तक किसी कांग्रेस नेता ने नहीं ली है, मगर हार के बाद नेताओं में नाराजगी बढ़ गई है। कई नेता खुले तौर पर तो कई दबी जुबान में प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज के खिलाफ मुखर हो गए। इस बीच विधायक अटल श्रीवास्तव को विवादित टिप्पणी के आरोप में पार्टी से निष्कासन करने की अनुशंसा तक हो गई है, तो पूर्व विधायक कुलदीप जुनेजा को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। जुनेजा ने नेतृत्व पर सवाल खड़े किए। इससे पहले नेता प्रतिपक्ष महंत ने टीएस बाबा के नेतृत्व में आगामी चुनाव लड़ने की बात कही, तो अमरजीत भगत ने मुखर होकर कहा था कि बीजेपी में मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष दोनों आदिवासी हैं, तो कांग्रेस में भी आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया गया तो जनता में गलत संदेश जाएगा।
अपने ही नेताओं में बिखराव से शीर्ष नेतृत्व की चिंता बढ़ गई है। बीजेपी कांग्रेस के अंतर्कलह पर चुटकी ले रही है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस में बदलाव की चर्चा हुई। कांग्रेस के आपस के झगड़े चलते रहे हैं। झगड़े का खामियाजा जनता ने 5 साल भोगा है। कांग्रेस ने लोगों का विश्वास खो दिया है। कांग्रेस में मची खलबली पर बीजेपी की चुटकी ले और कांग्रेस चुप रहे, ऐसा कैसे हो सकता है? कांग्रेस की ओर से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेंद्र साहू ने मोर्चा संभाला। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने घर को देखे, कांग्रेस के बारे में टिप्पणी करने का उनका कोई औचित्य नहीं है। वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष के कार्यों से कुछ लोग सहमत हों, पर इसका फैसला हाईकमान करेगा। बीजेपी को बोलने का अधिकार नहीं है। देखिए, पिछले विधानसभा चुनाव के परिणाम के बाद कांग्रेस में बदलाव की चर्चा हुई। लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद कांग्रेस में बदलाव की चर्चा हुई और कांग्रेस के नेताओं के आपस के झगड़े ये तो लगातार चलते हैं। कांग्रेस के नेताओं के झगड़े का खामियाजा छत्तीसगढ़ की जनता ने 5 साल भोगा और अब भी ये आपस में लड़ रहे हैं। तो जैसे मैंने आपसे कहा है कि दिल्ली में शून्य, देश की राजधानी में शून्य, छत्तीसगढ़ के प्रमुख शहर 10 नगर निगम में कांग्रेस शून्य, तो कांग्रेस पार्टी तो शून्य की ओर बढ़ रही है और इसलिए आपस में इनकी लड़ाई तो होनी ही है। एक दूसरे को खिलाफ शिकायत कर रहे हैं, एक दूसरे को निपटाने में लगे हैं और एक दूसरे के लिए लॉबिंग कर रहे हैं, कोई अपने लिए लॉबिंग कर रहा है। तो ये कांग्रेस के इंटरनल झगड़े हैं जो आज जनता के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी अपने घर को देखे, अपने घर में झांके। कांग्रेस के बारे में उन्हें कोई टिप्पणी करने का उनका औचित्य नहीं है और कांग्रेस हमारी पूरी तरह से संगठित है, मजबूत है। हमारे वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष जी के कार्यों के प्रति आज हो सकता है कहीं किन्हीं लोगों को उससे सहमत ना हो, लेकिन ये चीज़ें देखना हाईकमान के परिधि में आता है। हाईकमान के आज सीमा क्षेत्र में है और जब ऐसा आवश्यकता महसूस होगी तो हाईकमान के द्वारा नए अध्यक्ष की नियुक्ति होती है। तो इसमें अभी भारतीय जनता पार्टी को तो कहने का कोई अधिकार नहीं है, ये हमारा आंतरिक विषय है और इस पर जो है फैसला हमारी पार्टी हाईकमान लेगी। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि भूपेश बघेल को नई जिम्मेदारी दिए जाने के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बड़े बदलाव की तैयारी चल रही है। हालांकि सवाल ये भी उठ रहा है कि जो नेता अपने राज्य में पार्टी को हार से नहीं बचा सका, क्या वो दूसरे राज्य में कांग्रेस को जीत दिला पाएगा? फिलहाल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए दिल्ली की दौड़ जारी है। अब देखना होगा कि सिंहदेव को कमान सौंपी जाती है या किसी आदिवासी नेता को। हालांकि राजनीति का उठ किस करवट बैठेगा कहना मुश्किल है। इसी के साथ ही हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए आप देखते रहिए एशियन न्यूज।